मेजॉरिटी ऑफ़ यू आस्किंग कि हमें किस तरीके से आइल्स रीडिंग में लिस्ट ऑफ पीपल को हैंडल करना चाहिए, जिससे हम लिस्ट ऑफ रिसर्चर भी बोल देते हैं, उस टाइप को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, आज वो हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी सबसे पहले आपके पास ये वाली टाइप आएगी ना, तो इस ट्रिक को फॉलो कर लेना, आपके कभी भी लिस्ट ऑफ पीपल जो लिस्ट ऑफ रिसर्चर है वो गलत नहीं जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को काउंट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चंस हैं एंड यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें, जो नेम्स दिए हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास ये दिए हुए हैं। और यहाँ पे हमें एक नोट दिया है, यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस। अगर आपको ये लेटर दिया हुआ है, ये नोट दिया हुआ है, देन यू हैव टू मेक श्योर कि आपका एक इनमें पर्सन होगा जो कि रिपीट हो सकता है, तभी ये नोट है वो दिया होता है। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से डील करना, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको पढ़ते हैं फिर इन वर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं। देखो गाइस, आइल्स रीडिंग में आपको सेम वर्ड तो लिखा हुआ कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो किस तरीके से डील करना है, देखो सबसे पहले जितने भी ये राइटर्स के नेम्स हैं इनको हम पैराग्राफ में जाके सर्कल करके आएंगे ताकि हमें सभी क्वेश्चंस की लोकेशन मिल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो मैंने यहाँ पे देखो आपके सामने किए हैं, इस तरीके से आपने क्या मार्किंग कर लेनी है। जितनी बार जिस बंदे का नाम मिलेगा उतनी बार उसको मार्क करना है। अगर किसी का एक बार है, एक बार 3 बार होगा तो 3 बार उसको मार्क करना है, उतनी बार आपने उसको मार्क करना है। नाउ लेट्स डिस्कस कि हम इसको किस तरीके से करेंगे। सिंपल सा फंडा है इसको करने का, कुछ ज़्यादा हाइपोथेटिकल चीज़ नहीं है ये सबसे ईजी टाइप होती है हमारे आइल्स रीडिंग में, सबसे पहली बात है। सो गाइस, अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हो तो इसके वन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड रीडिंग ही एज ए होमवर्क में दी जाएगी, कंप्यूटर बेस्ड लिसनिंग ही होमवर्क में दी जाएगी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन देन यू कैन ज्वाइन ऑन दिस गिवन नंबर। सो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीधा लोकेशन पे जाएंगे। पहले नंबर पे कौन सा पर्सन है, टोनी ब्राउन। सो लेट्स फाइंड आउट टोनी ब्राउन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोनी ब्राउन दिया। अब हमने देखना है इन्वर्टेड कॉमर्स। यहाँ पे आप देखो हमें इन्वर्टेड कॉमर्स दिए हैं, ये इन्वर्टेड कॉमर्स हमारी शुरू हो रही हैं यहाँ तक है, तो बस एक लाइन पढ़नी है। इस टाइप के लिए हमें एक लाइन ही पढ़नी होती है, हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। आप लोग बोलते हो आपका टाइम मैनेज नहीं होता, टाइम मैनेज कैसे होगा? अब आप तो पता नहीं क्वेश्चन के लिए 5 to 6 लाइन्स पढ़ लेते हो, तो फिर टाइम कैसे सेव होगा आपका? नहीं हो सकता। सो अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं बस इस लाइन को पढ़ना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सो लेट्स सी, होलसेल चेंजेस इन द वे द फार्मर कंट्रोल द पेस्ट ऑन द फार्म इज़ एन एक्सपेंसिव बिजनेस। सो हमने क्या चीज़ इसमें देखी है कि होलसेल चेंजेस इन द वे द फार्मर कंट्रोल द पेस्ट ऑन द फार्म इज़ एन एक्सपेंसिव बिजनेस। फार्मर्स की बात हुई है, कंट्रोल पेस्ट फार्म्स एक्सपेंसिव बिजनेस, इसकी बात हुई है। पैसे की बात करी गई है, इसमें कंट्रोल की बात करी गई है और पेस्ट की बात करी गई है। सो लेट्स सी कि ये बात किस ऑप्शन के साथ हमारी है वो मैच होगी। देखिए थी पेस्ट, कंट्रोल, फार्म्स, पैसे की बात। सो लेट्स सी, केमिकल तो वर्ड आया ना उसमें, ये आंसर नहीं आ सकता। बेस्ट फूड नहीं आया, ये भी नहीं आ सकता। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट ये भी नहीं आया, गोल भी नहीं आया, न्यू टेक्निक्स भी नहीं आया, अल्टरनेटिव भी नहीं आया, ईटिंग फूड की बात भी नहीं हुई। सो चेंज की बात हुई थी तो चेंज यहाँ पे भी है। फार्मर वहाँ पे वे था, यहाँ पे मेथड है। इज़ नॉट ए चीप, चीप मतलब सस्ता, पैसे से रिलेटेड बात हुई है, तो इसीलिए जो इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम इसके आगे ऐसे क्रॉस लगा देंगे। अब हम सेकंड देखते हैं, सेकंड है पैट्रिक ले। इसको पढ़ते हैं कि ये क्या बोल रहा है। तो यहाँ भी आप सिंपली देख सकते हो कि पैट्रिक ले हमें लिखा हुआ मिला है। इस लाइन की स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, यहाँ तक है, बस इतना पढ़ना है। इसी के बीच में हमें जो हमारा आंसर है, सो लेट्स सी कि क्या यहाँ पे मिला है। अवर फूड सप्लाई रिमेन्स द सेफेस्ट एंड हाई क्वालिटी ऑन द अर्थ, बट वी कंटिन्यू टू ओवरडोज अवर फार्मलैंड विद पावरफुल एंड टॉक्सिक पेस्टिसाइड एंड टू यूज़ द सेफ एंड इफेक्टिव अल्टरनेटिव्स। कहते हैं कि हमारा जो फूड है सबसे बेस्ट और हाई क्वालिटी का है पूरे अर्थ में, चाहे हम इसमें टैक्स ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं बट स्टिल इट इज़ वेरी सेफ, जिसमें क्या है कि हमारा फूड सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसकी बात की गई है। तो लेट्स मैच कि ये किसके साथ मैच होता है। तो देखो सबसे पहले केमिकल पेस्टिसाइड रिडक्शन तो नहीं है, उन्होंने बोला हम ओवरडोज करते हैं। यहाँ पे रिडक्शन है, वहाँ पे ओवरडोज है, तो ये तो नहीं आ सकता। ठीक है, डबल एडवांटेज नहीं था। अल्टरनेटिव टेक्निक नॉट फिनिश, ये भी नहीं था। केमिकल प्रोडक्शन डेंजरस टू अवर हेल्थ, हेल्थ की कोई बात नहीं है। गोल भी नहीं था। रिसर्च प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, ये भी नहीं आया। सो क्या आएगा, बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड, इसकी बात हुई थी, बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर हमारा बी। अब हमने इसको भी क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट है हमारा जो राइटर दैट इज़ बिल बॉलर। तो बिल बॉलर देखते हैं कि यहाँ भी हमें क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं।
लाइन की स्टार्टिंग यहाँ से है, फुल स्टॉप यहाँ तक है। देयर इज़ अ नो वे दैट हैबिचुअल कंजप्शन ऑफ फूड स्टॉप ग्रोन यूजिंग द टॉक्सिन केमिकल ऑफ द नेचर फाउंड ऑन द फार्म्स कैन बी हेल्दी फॉर द कंज्यूमर। कहते हैं कि इतनी ज़्यादा हम कंजप्शन करते हैं फूड स्टॉप्स की, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ होते हैं, वो कंज्यूमर के लिए हेल्थी नहीं है। ठीक है, कि जो भी हम खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं, वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। सो लेट्स मैच की ये किस ऑप्शन के साथ हमारा मैच होगा। तो देखो, रिडक्शन पेस्टिसाइड तो नहीं आया, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्ड नहीं था उसमें, गोल की बात नहीं थी, तो डबल एडवांटेज भी नहीं था, अल्टरनेटिव टेक्निक भी नहीं था। सो क्या था, ईटिंग फूड, फूड स्टॉप्स, केमिकल था, केमिकल भी मिल गया, डेंजरस टू अवर हेल्थ, इज़ नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर सी वाले राइटर दैट इज़ पॉल जेप्सन। तो पॉल जेप्सन देखते हैं, यहाँ से हम पढ़ेंगे फुल स्टॉप यहाँ तक है, इतना पढ़ेंगे। वी मस्ट कंटिन्यू टू डेवलप इफेक्टिव अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस दैट विल रिड्यूस एनवायरमेंटल हैजर्ड्स एंड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। आप देख रहे हो, सभी में सिर्फ मैं एक लाइन पढ़ रही हूँ और मेरे को मेरा आंसर मिल रहा है। आप इतना ओवर रीड करोगे तो आंसर कहाँ से मिलेंगे, कन्फ्यूज़न ही होगी, टाइम वेस्ट ही होगा आप लोगों का, और क्या होगा फिर। ठीक है, तो एक लाइन को जस्ट पढ़ो एंड यू विल गेट योर आंसर्स। तो इसमें क्या है कि हम कंटिन्यू टू डेवलप, हम अभी भी फाइंड आउट कर रहे हैं अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस, जिससे क्या होगा, एनवायरनमेंट में हैज़र्ड्स कम होंगे और हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो अभी भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, कंटिन्यू टू डेवलप। ठीक है, सो अब हम ये बात मैच करते हैं किसके साथ होती है। तो यहाँ पे देखो, केमिकल पेस्टिसाइड्स तो नहीं आएगा, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी नहीं था उसमें कोई वर्ड, गोल वर्ड भी नहीं था उसमें। ठीक है, डबल एडवांटेज, सो क्या है, वर्क ऑन डेवलपिंग दीज अल्टरनेटिव टेक्निक इज़ नॉट फिनिश। इज़ नॉट फिनिश मीन्स अभी जो चीज़ फिनिश नहीं हुई है, मतलब कॉन्टिन्यू। ठीक है, अल्टरनेटिव टेक्निक था, अल्टरनेटिव ये है, वर्क ऑन, ये भी हमें मिल गया। यहाँ पे आप देख लो, डेवलप, कॉन्टिन्यू, तो इसीलिए हमारा इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो डी है इसका, वो आंसर आ गया। नेक्स्ट राइटर देखते हैं कि नेक्स्ट कौन से हैं। फिर से पॉल जेप्सन की, अवर चैलेंजेस टू ग्रेट इम्प्रूव द कम्युनिकेशन टू एंड फ्रॉम ग्रोअर्स टू लर्न वट वर्क वट डजंट। द वर्क फ्रॉम OSU रिसर्चर मस्ट बी अडॉप्टेड इन द फील्ड, नॉट सिंपली लैंग्वेज इन साइंटिफिक जर्नल। कहते हैं कि हमारा जो काम है वो ये है कि हमने कम्युनिकेशन इम्प्रूव करनी है ग्रोअर के साथ और उनसे, ताकि हमें पता चले कौन सी चीज़ काम कर रही है, कौन सी चीज़ नहीं कर रही है। जो रिसर्च आई है उन्होंने क्या चीज़ बताया कि जो भी काम है वो हमने फील्ड पे अप्लाई करना है, अडॉप्टेड इन द फील्ड, नॉट सिंपली लैंग्वेज। सिर्फ बातें नहीं करनी है, उसको फील्ड के ऊपर अप्लाई करो, लैंग्वेज मत रखो, उसको अडॉप्ट करो फील्ड, मतलब लैंग्वेज मत रखो, उसको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करो। अब ये बात हम देखते हैं, हमने देखा था प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वाला था, रिसर्च वर्ड उसमें हमने पढ़ा, डन वर्ड पढ़ा। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मीन्स नॉट सिंपली इनटू लैंग्वेज टर्म। सो क्या, लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, अडॉप्टेड इनटू फील्ड, फील्ड के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट राइटर हमारे कौन से हैं, दैट इज आर्ट पिम्स। सो लेट्स रीड आउट फ्रॉम दिस टू दिस। द ग्रोअर आर फाइंडिंग दैट व्हेन दे अडॉप्ट मोर इन्वायरमेंटल बिगिन प्रैक्टिसेस के हैव एक्सीलेंट रिजल्ट। बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। द न्यू प्रैक्टिसेस बेनिफिट द इन्वायरमेंट एंड द ग्रोअर। कहते हैं कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, इसका जो बेनिफिट इन्वायरमेंट को भी होता है और ग्रोअर को भी होता है। इसके दो फायदे हैं न्यू प्रैक्टिसेस के, एक इन्वायरमेंट को और एक ग्रोअर को। सो यहाँ पे आप देख सकते हो डबल एडवांटेज टू द न्यू टेक्निक, न्यू टेक्निक देखा, डबल एडवांटेज, दो फायदे इन्होंने बता दिए। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे राइटर दैट इज स्टीव ब्लैक्स। तो इसको हम पढ़ते हैं कि ये हमें क्या बोल रहे हैं। I would never be have believed that we could replace the artificial pest control that we had before, still keep our good result. Instead we are of actually surpassed the expectation. कहते कि हमें इतना कुछ हो इससे उम्मीद नहीं थी, but we actually surpassed the expectation. Surpassed means outweigh, ज़्यादा, जितना उन्होंने एक्सपेक्ट करा था उससे ज़्यादा रिजल्ट उनको इसमें है, वो सिंपली मिला है। सो लेट्स सी कि ये किसके साथ मैच होता है। तो केमिकल वर्ड तो इसमें है नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, यही बचा गोल वाला, एंटिसिपेटेड गोल। एक्सीड, रिजल्ट मिला, एक्सीड की जगह पर सरपास मिला। ठीक है, गोल की जगह पर एक्सपेक्टेशंस हमें मिल गया। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा दैट इज़ एफ। लास्ट नंबर पे हमारे पास जो है वो केमिकल वाला बचा था। तो ये देखो, इसमें केमिकल की बात हो रही है, तो इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। सिंपली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उसमें रिड्यूस वर्ड था उस ऑप्शन में, तो देखो रिड्यूस यहाँ भी है, टॉक्सिकन पेस्टिसाइड्स यहाँ पे देख लो, रिडक्शन, केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जी।